बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है लोगरिथम, और उसका पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक ख़ास तरह की नोटेशन होती है। नोटेशन मतलब एक तरीक़ेकार होता है लिखने का नंबर्स को, कि मिसाल के तौर पर ये रफली काम है, ये आपने नीट नहीं करना जो मैं करवाने लगा हूँ, आपको रफली करवा देता हूँ। करना है होता क्या है कि कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ नंबर, ये मैंने एक नंबर लिखा है। ये नंबर लिखने में हो सकता है कि मेरे पास एक ज़ीरो कम हो जाए या एक ज़ीरो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ज़ीरो एक कम हो जाए या एक ज़ीरो ज़्यादा हो जाए, इससे गलती के चांसेस हैं इसमें मैं जब लिखता हूँ। अक्सर आप भी जब लिखते होंगे कुछ नंबर्स, या 10,000 लिखते हैं, 1 लाख लिखते हैं या 10 लाख लिखते हैं, तो एक आधा ज़ीरो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जो गलतियाँ हैं, इससे बचने के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है, वो आपने निशान लगा लेनी है, बाकी समझा मैं देता हूँ। ये लिखी हुई है, पेज नंबर 58 पे है, साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक है, और यहाँ पे लिखी है अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 पावर n वेयर 1 लेस और इक्वल टू a लेस देन 10 एंड n इज इंटीजर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा गया हो, इसमें ए क्या है, ए पे शर्त है कि वो 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए, ना 1 से छोटा होना चाहिए ना 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 भी नहीं होना चाहिए। एंड एन इज़ एन इंटीजर, एन यहाँ पे जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर यानी सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं आ सकती यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाते हैं। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। ये एक चीज़ काबिल गौर है कि a मल्टीप्लाई 10 पावर n, a क्या होना चाहिए, a जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, ये नंबर है। अब क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के ज़रिए आपको बताता हूँ फिर कि हम कैसे n उसको लेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, कह रहा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। अब साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर लिखा हुआ था ऊपर, वो लिखा हुआ था 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 किलोमीटर, ये लिखा हुआ था आपके उधर एग्जाम्पल में। इसी फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है, तो इसमें पॉइंट इंक्लूड करना है। पॉइंट कैसे इंक्लूड करते हैं, कहीं भी नंबर है उसका पॉइंट यहाँ पर होता है, एंड पर होता है, ठीक है। अगर पॉइंट उसमें नंबर में नहीं लिखा हुआ तो उसका पॉइंट एंड पे होता है, ठीक है। पॉइंट को हमने लाना है एक डिजिट पहले, पॉइंट को हमने लाना है एक डिजिट बाद, क्योंकि अगर एक डिजिट बाद लाएंगे, जब मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट में एक डिजिट बाद लाना है, तो इसका मतलब 5.7 है, 5.7 बन जाएगा ना जब एक डिजिट लाऊंगा, और तभी ये जो है वो 1 और 10 से छोटा होगा, 1 और 10 के दरमियान आएगा। इसलिए आपने क्या करना है, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लाना है हमेशा। तो यहाँ पे पॉइंट किसके बाद आना है, एक डिजिट के बाद, तो वो क्या बन जाएगा 5.7, ठीक है। पॉइंट में 1 2 3 डिजिट्स यहाँ पे लेके आया हूँ। आगे मैंने 10 की पावर लिखनी है, अब 10 की पावर क्या आएगी, जितने डिजिट्स पॉइंट्स को लेके आए हैं, पॉइंट यहाँ पर था 1 2 3 डिजिट्स लेके आए हैं, तो पावर आ जाएगी 3। और एक और असूल याद रख ले, जब पॉइंट आएगा राइट से लेफ़्ट पे, पॉइंट इस बार क्या आया है, राइट पे था और उस पर लेफ़्ट पे आया है, राइट पे था और लेफ़्ट पे आया है, तो आपका जो पॉइंट जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, पावर ऑफ 10 इज़ पॉजिटिव। ये भी आप इस तरह इसको बना लेना, पॉइंट जब राइट से लेफ़्ट पे आएगा तो पावर पॉजिटिव होगी 10 की पावर, और जब लेफ़्ट से राइट पे जाएगा पॉइंट, तो 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप जेब में रख लेनी है।
पॉइंट जब राइट से लेफ़्ट में जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव है, पॉइंट जब लेफ़्ट से राइट पे जाएगा तो 10 की पावर नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक दो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले आपने पॉइंट को क्या करना है, एक डिजिट पहले लिखना है, यानी 5 से पहले ले आना है। पॉइंट यहाँ पे था, अब पॉइंट कितने डिजिट्स आया यहाँ पे, 1 2 3 डिजिट्स आया है, तो उतनी 10 की पावर आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं करवाता हूँ एक पार्ट नंबर 3 इसका, वो है जी 96000000। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं। तो पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ, तो पॉइंट एब्सोल्युटली एंड पे ही होगा। तो पॉइंट हमने एक डिजिट बाद लेके आना है, यानी 9.6। तो कितने डिजिट्स आएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आए हैं, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और हम राइट से लेफ़्ट पे आ रहे हैं, इसलिए पावर पॉजिटिव ही है। बाकी इसका एक 4 भी देख लेते हैं। 4 पार्ट है 416.9। अब इसमें पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसमें पॉइंट ये नहीं है कि एंड पे है। तब इसमें भी काम वही है कि इसको एक डिजिट बाद लेके आना है। पॉइंट यहाँ लेके आएंगे, पॉइंट आ जाएगा 4.169। पॉइंट हमने शिफ्ट कर लिया है। अब पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, अब टोटल टर्म्स नहीं देखनी, जितने डिजिट पॉइंट शिफ्ट हुआ है जस्ट उतनी पावर ही आनी है। तो पॉइंट 1 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर भी 2 ही आएगी। ठीक है, पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर 2 आएगी। होप यू अंडरस्टैंड। अब एक हम कर लेते हैं दूसरी एग्जांपल, जो है लेफ़्ट से राइट वाली, वो है 0.00643। ये पार्ट नंबर 6 है आपका। अब इसमें देखो, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 1 से छोटा है। ठीक है, हमने 1 और 10 के दरमियान में लिखे है ना, ये 1 से छोटा है। 0.00 ये 1 से छोटा आता है, हमने इसको 1 से बड़ा बनाना है पॉइंट शिफ्ट करने के। तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा एक सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर 0 के अलावा जो फिगर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे 6.43 हो जाएगा। पॉइंट हम कहाँ ले गए हैं, 1 2 3 डिजिट्स शिफ्ट कर दिया हमने पॉइंट को, 6.43 आ गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी। अब चूँकि हम पॉइंट को कहाँ से लेके गए हैं, लेफ़्ट से राइट पे लेके गए हैं, 1 2 3 डिजिट्स लेफ़्ट से राइट पे लेके गए हैं, तो 10 की पावर आ जाएगी -3। ठीक है, पावर आ गई है माइनस, पॉइंट हम लेफ़्ट से राइट पे लेके गए हैं। इसी तरह इसका एक और देख लेते हैं। 10 पार्ट है 275,000 ओवर 0.0025। अब इस क्वेश्चन में दोनों ही नोटेशन है, तो इसको पहले आपने अलग अलग साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उसको 27 ये 275,000, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो पॉइंट यहाँ पर होगा, ये आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो ये 10 की पावर 5 आ जाएगी। और इसी तरह ओवर में पॉइंट यहाँ पे जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, अब लेफ़्ट से राइट पे गया तो 1 2 3, तो ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -3। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपने चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने के लिए जो आपने रूल लिखे थे, अब इसके उल्ट काम करना है। यानी इसको ऐसे पढ़ना है कि अगर पावर नेगेटिव होगी तो हमने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट पे लेके जाना है, और अगर पावर नेगेटिव होगी तो पावर को हमने लेफ़्ट से राइट पे लेके आना है। तो ये पावर से अब ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी अब उल्ट काम करना है ना, तो ये भी चीज़ें उल्ट जाएंगी। यहाँ माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा। करके समझाता हूँ।
है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। अब पावर माइनस है, पावर माइनस कब आती है? जब पॉइंट लेफ़्ट से राइट पर गया हो। तो अब पावर माइनस ख़त्म करने के लिए हमने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट पे ले आना है। ठीक है, पावर कब नेगेटिव आती है? जब पॉइंट लेफ़्ट से राइट पर गया हो। तो हमने उसे राइट से लेफ़्ट पे लेके आना है ख़त्म करने के लिए पावर माइनस। तो पॉइंट अब इसमें यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे पहले आप 6 लिख दो। अब 6 पॉइंट यहाँ पे था तो पॉइंट 1 डिजिट 2 3 4 डिजिट शिफ्ट हो गया और 7 पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट से पहले भी एक ज़ीरो लगा होता है। तो ये आपकी इसकी ऑर्डिनरी रोटेशन आ गई। 10 की पावर -4 थी, पॉइंट को हमने 4 डिजिट राइट से लेफ़्ट पे लेके जाना है। तो 1 2 3 4 डिजिट पॉइंट राइट से लेफ़्ट पे चला गया और ये ज़ीरो लिखा ही होता है इसके, तो पॉइंट से पहले भी हम ज़ीरो लाजमी तौर पर लिख लेंगे। तो ये आपकी ऑर्डिनरी रोटेशन आ गई है। अब सेकंड पार्ट भी इसका एक देख लेते हैं, क्या है वो 5.06 इंटू 10 पावर 10। तो ये अब इसमें भी पॉइंट यहाँ पर है और पावर पॉजिटिव है, तो पॉइंट को हमने राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, लेफ़्ट से राइट पे लेके जाना है। ये आ जाएगा 506, ये 2 डिजिट चले गए हैं। ये पॉइंट यहाँ पे था 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 की पावर 10 से ये मुराद नहीं है कि आपने यहाँ पे 10 ज़ीरो लगा देने हैं। 10 की पावर 10 से मुराद पॉइंट शिफ्ट करना है आपने 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट से शिफ्ट करने के लिए पॉइंट यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। ठीक है, ये आपकी ऑर्डिनरी रोटेशन आ गई। इसके भी 2 पार्ट रहते हैं, पिछले क्वेश्चन के भी कुछ पार्ट्स रहते हैं। 5 मैंने करवाए हैं, 5 आप लोग खुद कर लेना। इसके 2 मैंने करवाए हैं, 2 आप लोग खुद कर लेना। उम्मीद है आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी अच्छे से। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।